रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बेहद खास है। शाम 5 बजे दिल्ली मौजूद रहेंगे वो। 25 सालों में पुतिन का ये 10वां दौरा है। पिछले 10 सालों के दौरान पुतिन के भारत दौरे पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपको एक पॉइंट है जो कि सामान्य तौर पर देखा गया है। अक्सर देखा यह गया है कि पुतिन साल के अंत में यानी दिसंबर में ही भारत आते हैं। दिसंबर के महीनों में भारत में ठंड होती है। अब सवाल ये कि दिसंबर में ही पुतिन का भारत आना क्यों इतना चर्चा में है? ठंड में भारत आना क्या पुतिन को पसंद है? क्या वजह है कि साल के अंत में ही अब तक ज्यादातर बार पुतिन दिसंबर या साल के अंत में ही भारत आए? खबरों की माने तो पुतिन इस बार अपने साथ 5 बड़े तोहफे भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी चर्चाएं जमकर हो रही हैं। आपको बता दें कि भारत पहुंचने के बाद पुतिन किसके साथ डिनर करने वाले हैं, ये भी खूब चर्चा है और उनके डे प्लान को लेकर भी खूब बातचीत हो रही है दुनिया भर में। करीब 5 बजे भारतीय समय के अनुसार पुतिन भारत में हैं और आगमन के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका डिनर का प्लान है। पिछले साल जुलाई में जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे तब पुतिन ने भी ठीक इसी तरह उनका निजी आतिथ्य किया था। पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिका संबंध पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% का टैरिफ लगाया था, जिसमें रूसी तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल का दोपहर के भोजन का भी प्लान कर रहे हैं, यानी उसकी भी मेजबानी करेंगे। सुबह 5 तारीख को वो राजघाट भी जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में पुतिन के आने की वजह दरअसल बहुत सामान्य वजह है, लेकिन चूंकि ये पैटर्न कई बार देखा गया है इसलिए राष्ट्रपति पुतिन चर्चा में है। भारत में पुतिन का ये 10वां दौरा है। पहली बार वो साल 2000 में भारत के दौरे पर आए थे, तब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई थी। फिर दिसंबर 2002, दिसंबर 2004, जनवरी 2007, मार्च 2010, दिसंबर 2012, दिसंबर 2014, अक्टूबर 18 और दिसंबर 21। इन 9 यात्राओं के बाद अब 10वीं यात्रा 5 दिसंबर 4 से 5 दिसंबर की हो रही है 2025 में। इसकी वजह यह है कि भारत और रूस का जो वार्षिक सम्मेलन है, यानी इंडिया रूस का जो ये शिखर सम्मेलन होता है, ये दिसंबर में ही आयोजित होता है। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर वो हमेशा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचते हैं, इसलिए ये मौका दिसंबर या साल के अंत में आता है। सिर्फ मार्च 2010 में रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर वो भारत आए थे। उस वक्त वो ऑफिशियल दौरे पर थे। पुतिन के भारत दौरे के लिए दिसंबर सिर्फ भारत रूस एनुअल समिट की तारीख की वजह है। वैसे भी दिसंबर में भारत में आमतौर पर तापमान कम होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, काफ़ी नीचे उस वक्त टेम्परेचर आ चुका रहता है, आप सब महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में ये समय ठंड में रहने वाले जो देश के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद समय भी होता है। तो जो शिखर सम्मेलन भारत और रूस का होता है वो आमतौर पर दिसंबर में होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि पुतिन जो है जब भी आते हैं तो दिसंबर में आते हैं। हालांकि चूंकि वो रूस के राष्ट्रपति हैं इसलिए उनकी इतनी चर्चा हो रही है और उनके भारत दौरे की इतनी चर्चा हो रही है। 5 बड़े तोहफे जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है उनमें भारत को अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शामिल है। भारत रूस से सतह में हवा में मारने वाली ये जो मिसाइल डिफेंस S-400 के जो पूरा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, इसको अतिरिक्त रूप से और खरीदना चाहती है, क्योंकि ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफ़ी प्रभावी साबित हुए थे। इसलिए भी शायद अब भारत इसकी और खरीद चाहता है। भारत ने 2018 में 5 S-400 यूनिट के साथ $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के भी हस्ताक्षर किए थे और अब तक 3 यूनिट भारत आ चुकी है। अगले साल के मध्य तक 2 और स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केमरिल यानी रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि शिखर सम्मेलन की चर्चा में रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान
SU-57, SU-57 में भारत की रुचि शामिल हो सकती है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा ये विमान है। उन्होंने ब्रह्मोस जैसे संयुक्त प्रयासों सहित रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने की मॉस्को की इच्छा के संकेत दिए हैं। भारत वर्तमान में अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को वायुसेना में शामिल करने के लिए मूल्यांकन कर रहा है और दावेदारी के रूप में राफेल, F-21, F-18 और यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। उम्मीद यह भी की जा रही है कि भारत पेंडिंग चल रहे सैन्य हथियारों के हार्डवेयर की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए दबाव डालेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की तरफ से कुछ सैन्य प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी में देरी हुई थी, इसकी भी चर्चा होगी। हम इसको तोहफे के तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो ये सारी बातें जिस पर कि भारत काम कर रहा है वो रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के आने के बाद पूरी हो जाए। भारत और रूस के बीच जो बातचीत है भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रमुखता से शामिल होगी। साथ ही रूसी कच्चे तेल को लेकर भारत आयात पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव को भी एक सेंट्रिक विषय बनाकर व्लादिमीर पुतिन से चर्चा करेगा। हालांकि ये चर्चा बहुत समय से चल रही है। पेस्कोव ये भी कहती हैं कि भारत की खरीदारी में थोड़े समय के लिए गिरावट आ सकती है, हालांकि रूस सप्लाई बनाए रखने का प्रयास करेगा। मोदी और पुतिन की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें से एक भारतीय श्रमिकों के रूस में जाने के काम करने संबंधी समझौता भी है। बताया यह भी जा रहा है कि फार्मा, कृषि, खाद्य उत्पादों और उपभोक्ताओं वस्तुओं के क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब नई दिल्ली रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित भी है। दरअसल भारत द्वारा रूस से प्रतिवर्ष लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं और रूस का भारत से आयात लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। तो व्लादिमीर पुतिन की यात्रा बेहद खास होने वाली है इस लिहाज से भी क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से इस पूरी यात्रा को देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका के टैरिफ पर भी चर्चा होगी। इस बीच जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए सुरक्षा के लिहाज से, सैन्य हथियारों के लिहाज से, उस पर भी चर्चा होगी। व्लादिमीर पुतिन का यह 10वां दौरा भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और निश्चित ही रशिया के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर अपडेट भारत और रूस से जुड़ी हुई, इस मुलाकात से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।